हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे चैप्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे स्टूडेंट्स। हम देखिए, जो बेसिक चीजें हैं बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़ना है पहले। आपको सबको क्लियरली विजिबल है ना क्वेश्चन, तो इसको पढ़ो पहले अच्छे से। क्या दिया गया है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मतलब स्टूडेंट्स समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर। जो आकृति आप देख रहे हैं फिगर 11.23, इसकी बात हो रही है। ये देखिए, फिगर से रेफर कीजिए। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। तो क्या बोला गया है, क्यू एम क्या है, हाइट है। क्यू एम हाइट है एस आर से क्यू तक, समझ गए। और क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। और एक है क्यू एन, हाइट है क्यू से पी एस तक। यहाँ पे दो हाइट आपको दी गई हैं। इफ एस आर इज 12 सेंटीमीटर, जो एस आर है वो 12 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। एंड दूसरी चीज क्या दी गई है, क्यू एम, जो कि 7.6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ये क्यू एम है ये कितना है, ये है 7.6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी आर एस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, पी क्यू आर एस होगा ये। तो जो पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, उसका आपको एरिया बताना है ना स्टूडेंट्स। तो इसको पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, उसका एरिया आप बता देंगे। और दूसरा पार्ट है क्यू एन फाइंड आउट करना है आपको। क्यू एन क्या हो गया, ये हो गया क्यू एन। क्या दिया है, इफ पी एस इज 8 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 कीजिए सबसे पहले, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, उसके बाद पार्ट 2 करना है। तो एरिया आपको पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। अगर एरिया निकालना आता है तो दैट्स वेरी इजी फॉर यू। क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए आपको जो पैरेललोग्राम है उसका बेस और हाइट का पता होना चाहिए। अब इसका बेस तो एस आर है, हाइट है क्यू एम, दोनों की वैल्यू पता है, तो हम निकाल देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। अब जल्दी से इसका एरिया निकालिए और बताइए क्या एरिया आता है। अपना आंसर आते हैंड रेज करके बताएंगे स्टूडेंट्स आप, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स जिस जिसका आंसर आ गया है, आंसर अपना आप बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं, है ना। तो गिवन है आपको एस आर, ठीक है, इन पैरेललोग्राम। एस आर जो है वो है, एस आर 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर है। और क्या गिवन है, और गिवन है स्टूडेंट्स आपको पीएस, जो कि 8 सेंटीमीटर है। ये चीजें दी गई हैं। अब फर्स्ट पार्ट अगर आप करेंगे हल, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें निकालना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा,
बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है यहाँ पे, देखिए बेस एस आर है और हाइट क्या है, हाइट क्यू एम है, हाइट क्यू एम है। क्या हमें दोनों चीज गिवन है, एस आर 12 सेंटीमीटर, क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 7.6 और ये आ जाएगा पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। आगे इसको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, 12 को और 7.6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7.6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। अब 12 का टेबल आता है, बहुत आसान हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 छिका 72, 72 आ गया और 7 आ गई हासिल, 12 छिका 72, 12 सते 84, 84 प्लस 7 कितना होगा, 91, 91। अब डेसिमल लगाना है, तो देखिए यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो आंसर में भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, PQRS। अब आपसे बोला गया है कि भाई QN फाइंड आउट करो अगर आपको PS गिवन है तो। ध्यान से देखना, अब जो ये PS है, ये क्या है, ये PS है, ये एक दूसरा बेस है इस पैरेललोग्राम का, इट इज जस्ट अनदर बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो QN क्या है, ये एक दूसरी हाइट हो गई बेस PS से, QN दूसरी हाइट होगी बेस PS से। तो QN आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स हम इस बारी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसमें बेस और हाइट में क्या यूज करेंगे, PS तो बेस यूज करेंगे और QN हाइट यूज करेंगे। और एरिया हमें पता लग चुका है ऑलरेडी 91.2 सेंटीमीटर, तो एरिया की जगह हम लिखेंगे 91.2 सेंटीमीटर, बेस लिखेंगे PS जो कि 8 सेंटीमीटर है, और हाइट आप निकाल सकते हैं इस चीज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कीजिए और सेकंड पार्ट अब ट्राई कीजिए आप। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया है इसको, नेक्स्ट पार्ट करें। चलिए पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में बेस है PS एंड हाइट है QN। तो यहां पे आप लिखेंगे यहां पे स्टूडेंट्स जो इसका बेस है वो क्या है, सबसे पहले लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS क्या होता है, अभी तो हमने किया था बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस का यूज करेंगे, हाइट का यूज करेंगे, और जो एरिया दिया है वो आपको पता है कितना है, 91.2 सेंटीमीटर है स्क्वायर है। बेस क्या है यहाँ पे, फिर से देखते हैं, बेस है PS, PS बेस है, QN हाइट है ना, तो PS इंटू QN। अब देखिए जो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर तो गिवन है, PS 8 सेंटीमीटर है एंड QN तो फाइंड आउट करना है आपको। अब क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर को दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 91.2 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर,
है ना, इज इक्वल टू क्यू एन। तो इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट सब, है ना, डिवाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो डिवीजन आप इजीली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो डिवीजन कीजिए और आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं एक बार। डिवाइड क्या करना है, 91.2 को 8 से डिवाइड करना है। अब 8 एकम 8 होता है, तो एक बच गए, यहाँ पे एक उतार लिया, 8 1 जा 8। तीन बच गया, फिर डेसिमल के बाद हमने क्या उतार लिया, डेसिमल के बाद हमने उतार लिया स्टूडेंट्स 2। 8 4 जा 32, ये 0 बच गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, क्यू एन इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए आंसर आपका कितना आया है, 11.4 आया है, ठीक है। 32 तो इसका रिमाइंडर आया था, जो कि माइनस होके 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ये भी कुछ कुछ आपको वैसा ही क्वेश्चन मिलेगा, देखिए। इसमें क्या दिया है, डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फिगर यहाँ पे नीचे गिवन है, ठीक है। तो इस फिगर को रेफर करेंगे स्टूडेंट्स आप। यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, जिसमें दो अल्टीट्यूड दिए हैं, दो हाइट दी हैं। क्या क्या है ये हाइट, एक तो DL है, एक BM है। और DL किस पे है, DL है बेस AB पे, और BM है बेस AD पे हाइट। आपको क्या करना है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया है पैरेललोग्राम का। और AB 35 सेंटीमीटर, AD 49 सेंटीमीटर। आपको BM एंड DL फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया था, बिल्कुल वही तरीका लगेगा। यहाँ पे आपको दो चीज गिवन है, क्या क्या गिवन है, एक तो एरिया दिया हुआ है और दूसरा है बेस दिया हुआ है। आपको निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है। तीन चीजों में से दो चीज गिवन है और तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं इजीली विद हेल्प ऑफ एरिया फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम। तो हिंट मैंने दे दी है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए आपका क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो बच्चों जिस जिसका आंसर आया है हैंड रेज कीजिए अपना। जिस बच्चे का भी आंसर आया है, जीआईसी खालुखेत एंड जीआईसी एकेश्वर, जीआईसी एकेश्वर, बेटा किसका आंसर आया है, हैंड रेज कीजिए अगर आपका आंसर आ गया है तो। जीआईसी खालुखेत बच्चे, किसी आपका चारों में से किसी का आंसर आया है? चलिए यहां ध्यान दीजिए,
इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखना है अब आपको। सबसे पहले आपको ये पता है कि इसमें गिवन क्या क्या है ना। गिवन क्या क्या है, एरिया गिवन है एक, तो एरिया कितना है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए बी गिवन है 35 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है एडी, एडी गिवन है 49 सेंटीमीटर। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट होगा। बेस इंटू हाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेस क्या है और हाइट क्या है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो 1470 गिवन है आपको, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कोई भी ले लो, देखिए दो बेस गिवन है, दो हाइट गिवन है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ए बी लेते हैं एज ए बेस, तो ए बी बेस हो गया, और हाइट क्या हो गया, इस बेस पे हम देखेंगे अल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है, डीएल है, तो ये डीएल हाइट हो गई। तो ए बी इंटू डीएल आप लिख देंगे। इसके बाद 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी दिया है बच्चों आपको 35 सेंटीमीटर इंटू डीएल, डीएल आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, डीएल को आप एक तरफ रहने दीजिए, और ये हो जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डीएल। होगा कि नहीं होगा, आपको इसको कैंसिल आउट करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कैंसिल आउट करिए और आंसर आपका निकल जाएगा। बताइए, अब बता दीजिए, कैलकुलेशन पार्ट बचा है कि क्या आंसर आएगा इसका। बच्चों अब तो आ गया होगा आपका आंसर। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आया है आपका, शाबाश। बेटा कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें बस आपको कैंसिल आउट करना था इसको। 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आपको 35 से कैंसिल करना था, सिंप्लीफाई करना था। तो देखिए सेंटीमीटर से ये इसका स्क्वायर कट गया। अब हम इसको 5 या 7 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 पंचे 35 होता है, ये भी 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 का 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, और एक बच गया, 5 दूनी 10। मैंने डायरेक्टली इसको कैंसिल आउट कर दिया है। तो ये कट होके कितना आया है, 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डीएल है, डीएल है वो 42 सेंटीमीटर आ गया है। सिमिलरली आप बीएम निकाल लेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल बीएम निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों वो आप होमवर्क में करेंगे, है ना। जो बीएम फाइंड आउट करना है बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस फर्क क्या होगा, ए बी की जगह आ जाएगा एडी, एंड डीएल की जगह आ जाएगा बीएम। सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। अब एडी की वैल्यू आपको 49 दी गई है, तो यहाँ पे 35 की जगह 49 आएगा। बस इतना डिफरेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में आप दूसरा इसका पार्ट कर सकें।
बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया? अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करो, अपना अपना हाथ खड़ा करेंगे सभी बच्चे, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है इसको तो। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, शाबाश, नोट डाउन कर लिया आपने, बहुत अच्छी बात है। हाथ नीचे कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको आप नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी आपको होमवर्क में करना होगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, बोला क्या गया है। इन ट्राइंगल, जो एबीसी ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल है किस पे, ए पे, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है, ये बनता है ए पे। और क्या बोला गया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये AD है, AD परपेंडिकुलर है BC के। और क्या बोला गया है आपको, आपको AB, if AB is 5 centimeter, BC is 13 centimeter and AC is 12 centimeter, find the area of ABC, also find the length of AD। आपसे बोला गया है कि भाई AD की लेंथ फाइंड आउट करो, और आपको क्या क्या गिवन है। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें AB गिवन है, BC गिवन है एंड AC गिवन है, तीनों चीज गिवन है। अब आपको फिगर आउट करना है, बस मैं एक चीज बता देता हूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्योंकि ये आप करेंगे होमवर्क में, है ना, ये भी होमवर्क में करेंगे। फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं, मैंने बता दिया क्या क्या इसमें गिवन है। AB गिवन है, BC गिवन है, AC गिवन है। इन तीनों में से ही कोई बेस होगा और कोई हाइट होगी, बस उन दो का यूज करके आप एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। और जब एरिया निकल जाएगा उसके बाद देखिए बेस BC ले लेंगे, हाइट ले लेंगे AD, और इनकी मदद से आप AD की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और नोट डाउन भी आप देखिए कर ही रहे थे, हम देख रहे थे। तो बच्चों इनको आपको घर पे रिवाइज करना है सारे क्वेश्चंस को, तभी आप खुद से कर पाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।